Dear students, good morning to all of you. In this video, I will discuss the numericals of electrostatics. Okay. So the first question is, what is the force between two small charge spheres having charges of 2 into 10 power minus 7 and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeter अपार्ट इन एयर. ओके, मतलब कि दो स्फीयर हैं जिनमें कि चार्ज हमको गिवन है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और दूसरे पे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. इनके बीच की सेपरेशन कितनी है? 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर. इट इज़ क्लियर. 30 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर. ओके, ठीक है. तो देखो ये दोनों के दोनों चार्ज हैं, तो लेट्स अ चार्ज इज Q1 एंड Q2. सो इफ़ द टू चार्जेस आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, then the force between the two charges will be given by the Coulomb's law. ओके, तो इसमें Coulomb's law से हम दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हम फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो वही यूज़ करेंगे. तो ये आपका क्या लिखा हुआ है? Coulomb's law. तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 9 इंटू 10 पावर 9. Q1 की वैल्यू हमको गिवन है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7. Q2 की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन R स्क्वायर. R स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 0.3 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो 0.3 को अगर हम फिर से ब्रेक करेंगे तो ये 0.3 मतलब 0.3 इंटू 0.3. ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 9. तो देखो ये 9 से कैंसिल हो रहा है. ठीक है, और इधर आपका इधर नीचे बचेगा 10 टू द पावर माइनस 2. ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 2 हो जाएगा. तो ये कितने हो गए? 9 2 11, यानी कि 10 टू द पावर 11 माइनस 10 पावर माइनस 7 10 पावर माइनस 7, यानी कि इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये 10 पावर 11 है माइनस 14. ठीक है, तो ये आपका ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 और इधर 3 इंटू 2 यानी कि 6. तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 विल बी द आंसर. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था ये. ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन. ठीक है, तो मतलब दो चार्जेस हमको गिवन है Q1 Q2. तो एक है आपका 0.4 और दूसरा कितना है? माइनस 0.8 माइक्रोकूलम. ठीक है, और इनके बीच का फोर्स कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स. तो सेम प्रॉब्लम अगेन, इट इज़ द सेम प्रॉब्लम क्या है इसमें? आपको फिर से क्या फाइंड करना है? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज़ गिवन बाय द Coulomb's लॉ. ठीक है, तो Coulomb's लॉ यहाँ पे लगाएंगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये क्या है? Coulomb's लॉ. ठीक है, ये आपका Coulomb's लॉ है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, हमको क्या निकालनी है? हमको R निकालना है और F हमको गिवन है 0.2 न्यूटन. Q1 भी हमको गिवन है 0.4 माइक्रो कूलाम है, तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. माइक्रो का मतलब 10 पावर माइनस 6. Q2 का मतलब 0.8 माइक्रो कूलाम, तो 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 6. क्लियर. अब क्या करेंगे? यहाँ से हम R स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे. तो R स्क्वायर की वैल्यू, तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इक्वल टू
जैसे फार्मूला था ये आपका, ये फार्मूला हमको यूज़ करना है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एफ। ओके, तो अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू क्या है, 0.4 × 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू क्या है, 0.8 × 10⁻⁶। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, और f की वैल्यू 0.2। यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देने वाली है, ये Q2 की वैल्यू देखो इसमें निगेटिव दी हुई है -0.8, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस रखी हुई है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न बहुत सिंपल है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो आपका ये जो फोर्स है, फोर्स आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स है ये आपका क्या है, वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी रखते हैं, लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें Q1 Q2 दोनों की जो वैल्यू रखेंगे हम विदाउट साइन रखेंगे। ठीक है, विदाउट साइन, क्योंकि जो डायरेक्शन आएगी वो हमको बतानी होगी। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे तो आपका मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा, बाद बाकी हम डायरेक्शन बता देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी में आपको साइन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे साइन यूज़ नहीं होगा। इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन यूज़ नहीं करना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। ये 0.2 है, 0.4 है, तो 2 × 2 हो गया, और 0.8 × 2 तो 1, हाँ 0.8 × 2 तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, 1.6 हो गया। 1.6 × 9 तो 1.6 × 9 तो 16, ये होता है आपका 144, है ना, ये 144 होता है, 144, 16 × 9 144। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 -12, ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ -3। यहाँ पे आपका कितना था, 14.4। तो इसको आप क्या करो, इसमें 10 से डिवाइड करो और 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 144 हो जाएगा। क्लियर, इसका पॉइंट हट जाएगा, और ये जो 10 है ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आर स्क्वायर की। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो 144 का अंडर रूट कितना होगा, 12। ओके, और 10⁻⁻⁴ का अंडर रूट कितना होगा, 10⁻⁻²। तो 12 × 10⁻⁻² इज द आंसर। ओके, इट इज क्लियर टू एवरीवन। सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो इसमें सिंपली वही जो थ्योरम थी कूलम्ब्स लॉ में, कि इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 जितना फोर्स Q2 पे एग्जर्ट करेगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे एग्जर्ट करेगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, सेम फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो सेम फोर्स ही एग्जर्ट होगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में। सो व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो इसका आंसर है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस आर equal and opposite, so force on the second sphere due to the first is 0.2 Newton. Okay, it is clear to everyone. Thank you.